नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है भोले बाबा की पूजा के लिए। कहा जाता है पूरे सावन के महीने में जो भी शिव भक्त हर दिन भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, उस व्यक्ति पर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहती है। उसे कभी कोई दुख नहीं होता, उसका करोड़ों गुना उसे मिलता है। दोस्तों, आज है सावन मास का सोमवार। बहुत ही पवित्र दिन है। गुरुजी ने बताया है कि सोमवार का दिन सबसे उत्तम दिन है भोले बाबा की पूजा के लिए। सोमवार का दिन भोले बाबा को समर्पित है। इस दिन सभी श्रद्धालु भोले बाबा की बड़े जोर शोर से पूजा करते हैं। अगर आप इस शिव मंदिर जाए तो एक कनेर का फूल भगवान शिव को जरूर समर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव को कनेर का फूल विशेष प्रिय है। गुरुजी ने खुद अपनी कथा में 2 दिन पहले बताया है, अगर आप कनेर का फूल भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो भगवान शिव किसी भी विषम परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती है। इसके अलावा आप बेलपत्र चढ़ा सकते हो, धतूरा आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने यहां तक बताया कि सावन के महीने में जो भी महिला अपने घर की चौखट पर एक घी का दीपक जला देती है, उसे कभी धन की कमी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी सदैव उनके घर पर विराजमान रहती है, कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। साथ में गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके घर में तुलसी है और आप उस पर यह चीज बांध देते हैं तो उनके घर पर कभी भी धन संपदा में कमी नहीं रहती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है और सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा और जल्दी मिलता है। तो आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सोमवार के कुछ नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को खराब करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ फल की प्राप्ति हो सकती है। पहला उपाय। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। कनेर का फूल आपको पीले वाला लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। अब आपको लेना है एक समीपत्र और फिर लेना है 2 लोटा जल। ये सब सामग्री लेने के बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले महादेव को 2 लोटा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। फिर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ करनी है। ऐसे ही आपको एक समीपत्र चढ़ा देना है। अब आपको सबसे बाद में कनेर का फूल समर्पित करना है। अब महादेव के पास में 5 से 10 मिनट बैठकर महादेव का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। बिल्कुल नया उपाय है, गुरुजी ने अभी कथा में बताया है। गुरुजी ने खास तौर पर बताया कि जो भी मनुष्य भगवान शिव को एक कनेर का फूल समर्पित कर देता है, उसके यहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है। यह उपाय आपको यश दिलाएगा। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में यह उपाय आपको उन्नति की ओर बढ़ा देगी। दूसरा उपाय। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। शिवजी पर वह 1 लोटा जल चढ़ाना है। उस जल को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा हो उसको थोड़ा सा अपने उसी लोटे के अंदर आपको झेल लेना है। उस जल को झेलने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की 3 उंगलियां डालनी है, मतलब उज्जैन से स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद उस शिव मंदिर में जहां पर भी त्रिशूल लगा हुआ हो, उस त्रिशूल से इन्हीं तीनों उंगलियों को जल में स्पर्श करके उस त्रिशूल से आपको लगाना है। त्रिशूल से इन तीनों उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन तीनों उंगलियों को आपको उसी अपने जल पात्र के अंदर उसी जल में स्पर्श करा लेना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप इस मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं, उस मंदिर में त्रिशूल होना जरूरी है। तीसरा उपाय। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी, मतलब आपके घर में जो धन की समस्या चलती है वह दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना होगा। इस उपाय में जो घी आप उपयोग करेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए।
इस घी के दीपक को आपको आटे का बनाना है। उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इसे आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जलाकर आना है। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। चौथा उपाय। यह उपाय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ आपको बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देंगे। यह उपाय चावल और बेलपत्री का है। सबसे पहले आपको चावल वाला उपाय बताते हैं। इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेना है और इन 108 चावल के दानों को एक से एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने से भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बेलपत्री वाले उपाय में आपको कम से कम 11 बेलपत्री लेनी होंगी। इसके अलावा आप इस उपाय को करने के लिए 21 या 51 या इससे भी ज्यादा बेलपत्री को ले सकते हैं। इस उपाय में आपको करना यह है कि जितनी भी आप बेलपत्री ले रहे हैं उनमें से जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी उस पर आपको पीला चंदन या एक चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। उदाहरण के लिए 11 बेलपत्र अगर आप लोग ले रहे हैं तो 10 बेलपत्र आप एक एक करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। पर जो 11वीं बेलपत्र होगी उस पर आपको चंदन या एक चावल का दाना रखकर समर्पित करना है और आप भगवान से अपनी मन की बात बोल सकते हैं या कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। यह हमने आपको सोमवार के 3 ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन में आपकी जिंदगी को बदल देंगे। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय नंबर 5। पंडित जी ने अपनी सावन की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट चल रहा हो तो उस स्थान पर अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपको इस सावन के महीने में पूरे दिन करना है, जब तक सावन का महीना चलेगा। भले ही सावन के 1-2 दिन या कुछ दिन आपसे इस उपाय को करने के लिए छूट गए हो, तब भी आप इन उपाय को जब सुन रहे हैं जब से आप शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को इस श्रावण के महीने में आपको रोज प्रातः काल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय में आपको उस गमले के पास जाना है जिसमें आप यह उपाय करने वाले हैं। अब आपको उसी गमले की मिट्टी से गमले के अंदर ही एक शिवलिंग का निर्माण करना है, जिसमें आपको जलधारी नहीं बनाना है, सिर्फ शिवलिंग ही बनाना है। उसके बाद में आपको अपने हाथ से बनाए हुए शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है, उसकी पूजन आराधना करना है और अपनी पूजन करने के 15 से 20 मिनट बाद आपको इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इस उपाय में शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आप अलग से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और शिवलिंग का विसर्जन आपको 15 से 20 मिनट बाद उसी गमले के अंदर ही करना है। आपके घर में जो गमला हो, उस गमले में जो पौधा लगा हो, उसी के नीचे आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको ध्यान में यह बात रखनी है कि इस उपाय को आपको तुलसी के पौधे के नीचे नहीं करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के दुख और कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।